एक टेक्निक होती है इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए, उसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। क्या होती है ओवरलैपिंग? अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। एक टेक्निक है फिनिश टू स्टार्ट, एक काम कंप्लीट हुआ दूसरा स्टार्ट होगा, फिनिश टू स्टार्ट। अब एक टेक्निक है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, इसको लिख लें प्लीज। ओवरलैपिंग ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके माइंड मैपिंग में होनी चाहिए ओवरलैपिंग। अच्छा जी, ओवरलैपिंग क्या होती है? जैसे भाईजान ये लेआउट एंड मार्किंग है, कटिंग एंड बेंडिंग है, बैबलिंग है, या फिर इसके साथ ये एक थोड़ी देर पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, ये आपका लेआउट एंड मार्किंग है। ये रूट है जिसपे आपकी पाइपलाइन कंस्ट्रक्शन, ये पूरी पाइपलाइन आएगी इस रूट के ऊपर। आप क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक्सकवेशन। ठीक है, ओके। फिर आप इसके ऊपर क्या करोगे, बेडिंग। फिर आप इसके ऊपर क्या करोगे, पाइप लोअरिंग। फिर आप इसके ऊपर क्या करोगे, कुछ जो भी काम है। अच्छा, एक तरतीब क्या है कि आपकी एक्सकवेशन को 100 डेज लगते हैं, आपकी बेडिंग को भी 100 डेज लगते हैं। आप एक काम शुरू करो, फिर दूसरा काम शुरू करो, फिर तीसरा काम शुरू करो। दूसरी स्ट्रेटजी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के अंदर ये कहलाती है कि आपका ये 25 किलोमीटर की एक्सकवेशन है, 25 ही किलोमीटर की बेडिंग है, और 25 किलोमीटर की आपने पाइप डालना है ना। तो एक स्ट्रेटजी जो ओवरलैपिंग वाली है वो कहती है कि आप देखें यहाँ पे आपकी लेट से एक्सकवेशन हो रही है, जब ये टोटा तैयार हो गया, यहाँ पे आप बेडिंग स्टार्ट कर दें। क्या स्टार्ट कर दें, बेडिंग। समझने की कोशिश करना। अब यहाँ पे एक्सकवेशन हो रही है, और यहाँ पे जहां पे एक्सकवेशन कंप्लीट हो गई है बेडिंग हो रही है। समझ रहे हो बात को? जब इसके ऊपर बेडिंग भी हो जाए, ठीक है, अब यहाँ पे एक्सकवेशन हो गई इस टोटे पे, यहाँ पे एक्सकवेशन स्टार्ट होगी, यहाँ पे बेडिंग आ गई, बेडिंग इधर आ जाएगी, यहाँ पे पाइप लोअरिंग आ जाएगी। समझ रहे हो बात को? अब कैसा, हाउ इट विल लुक लाइक, इट विल नॉट लुक लाइक दिस वन, इट विल लुक लाइक दिस वन। ये आपकी एक्सकवेशन है, ये आपकी बेडिंग है, और ये आपकी पाइप लोअरिंग है। सो ये क्या हो रहा है, ये भाईजान ओवरलैपिंग हो रही है। ओवरलैपिंग हो रही है ना, एक ही टाइम पे तीन काम, तीनों डिफरेंट क्रू है, बेडिंग के लोग अलग हैं, एक्सकवेशन के अलग है, लेकिन इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी के अंदर चाल तैयार हो जाना। समझ आ गई ओवरलैप एंड ड्यूरेशन आपका? ये देखें कंस्ट्रक्शन के अंदर अभी सारी चीजें करने वाली हैं। ये देखें यहाँ पे, ये मैं पॉइंट समझाना चाह रहा था। ये देखो ओवरलैपिंग नजर आ रही है ना, यहीं पे हमने क्या किया था, एक्टिविटीज को आपस में। ये अगर मैं 0 करता हूं तो ये देखें शेड्यूल करता हूं। एवरी टाइम यू आर गोइंग टू चेंज नेटवर्क या एक्टिविटी का लॉजिक, यू हैव टू मेक शेड्यूलिंग। ये देखें, ये जब इसका मतलब क्या है कि ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी, दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी। 22 मार्च को कंप्लीट हो रही है, 22 मार्च को स्टार्ट हो रही है। सही है, तो 250 नो ओवरलैपिंग। बट लैग के अंदर जाके माइनस के अंदर मैं 249 डेज करता हूं, तो मेरा एक दिन के बाद ही दूसरा काम स्टार्ट हो जाएगा, शेड्यूल। ये देखें, ये 24 जून को स्टार्ट हो रही है, 25 जून को। मैं इसको स्टार्ट टू स्टार्ट भी कर सकता हूँ, बट ऐसा नहीं होता एक दिन के साथ ही, हमें कुछ 10 दिन चाहिए होते हैं। तो मैंने क्या करना है, माइनस, अभी मैं इसको समझाता हूँ कैसे, -220। पहले इसकी डेफिनेशन ये थी कि ये वाली एक्टिविटी फिनिश होगी तो दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट होगी, जब यहाँ पे 0 था। अब इसकी ट्रांसलेशन ये है कि दिस एक्टिविटी इज गोइंग टू फिनिश, एंड देन इस फिनिश डेट से 220 दिन माइनस करो। इस फिनिश डेट क्या है, 22 मार्च है ना, लेआउट एंड मार्किंग की। उसमें से 220 दिन माइनस करो भाई, उल्टे हाथ चलो, और वो स्टार्टिंग डेट होगी। मैंने माइनस किए 220 दिन, तो 25 जून आ रही है, 25 जून। सही है, ये ओवरलैपिंग यहाँ पे। और इस ओवरलैपिंग की बिना पे ये आपकी कंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजी होती है, जिसकी बिना पे आप बहुत सारे वर्किंग डेज को कम कर लेते हो। फिर